हाय एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फूड लेबल्स के बारे में। हाउ टू रीड अ फूड लेबल को कैसे रीड करते हैं। तो जब भी आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उसके पीछे फूड लेबल्स होते हैं। उसमें से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए डिसीजन बनाने के लिए कि ये चीज़ मुझे खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो फूड लेबल्स में 3 चीज़ें देखने वाली होती हैं। नंबर 1 इंग्रेडिएंट लिस्ट, नंबर 2 न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और नंबर 3 एलर्जन इन्फॉर्मेशन। अब जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, तो एक तो ये देखना है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट कितनी लंबी है। जितनी लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट होगी उतना ही ज़्यादा वो फूड प्रोसेस्ड होगा, उतने ही ज़्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स, फिलर्स और बाकी चीज़ें होंगी। तो आइडियली बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट लिस्ट वाले चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो उसमें जो भी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, वो सबसे पहले आता है। तो जब भी आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, सबसे पहले उसमें जो चीज़ आएगी वो उसमें सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ उसमें होती है व्हीट फ्लावर, या जिस भी चीज़ के बिस्किट है उसका फ्लावर। यूजुअली जो सेकंड होता है वो ऑयल होता है, थर्ड शुगर होता है, सेकंड थर्ड इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मोस्टली यही चीज़ें होती है बिस्किट्स में। उसके बाद जो जो चीज़ें कम होती जाती हैं धीरे धीरे करके, वो दूर होती जाती हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में। अगर आप कोई कैश्यू बिस्किट लेते हैं तो आप ये देखिए कि जो कैश्यूज हैं वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में कितने नंबर पे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ज़्यादा आगे होते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में। दैट मीन्स कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है उनमें। तो ये तो इंग्रेडिएंट लिस्ट हो गई। दूसरी होती है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको एक लिस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि एनर्जी कितनी है, इसमें प्रोटीन कितने हैं, कार्ब्स कितने हैं, फैट कितना है और बाकी जो भी उसमें विटामिन मिनरल्स ऐड किए हुए हैं वो कितने हैं। उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम पर 100 ग्राम्स के हिसाब से होती है। एक तो हमें ये नहीं पता होता कि 100 ग्राम कितना होता है, और दूसरा उसका जो पोर्शन साइज होता है, हो सकता है वो 100 ग्राम से कम हो सकता है वो 100 ग्राम से ज़्यादा हो। अगर आपने 100 ग्राम्स में फॉर एग्जांपल 100 कैलोरीज हैं एक प्रोडक्ट में, आपको लगा कि मैं इसको जितना जितना पोर्शन खाऊंगा उसमें मुझे 100 कैलोरीज मिलेंगी, बट अगर आपका जो पोर्शन साइज है वो 200 ग्राम का होगा तो कैलोरीज डबल हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है कि न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पर 100 ग्राम्स है या पर पोर्शन है। अगर पर पोर्शन है तो वो पोर्शन कितना बोलते हैं। अगर कोई बिस्किट का पोर्शन बोलेंगे 1 बिस्किट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं खाते हैं, हम 1 से ज़्यादा ही खाते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई इंग्रेडिएंट लिस्ट, दूसरी हो गई न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। तीसरी आपको जो इन्फॉर्मेशन देखनी है वो देखनी है कि उसमें एलर्जेंस कितने हैं, जिस चीज़ों से एलर्जी मोस्ट कॉमनली होती है। तो मोस्ट कॉमनली जो एलर्जेंस होते हैं व्हीट होता है, एग होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सोए होता है, नट्स होते हैं। और जो एलर्जेंस हैं वो हमेशा बोल्ड में होते हैं। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप देखेंगे व्हीट फ्लावर, मिल्क, ये सब तो वो बोल्ड अक्षरों में होंगे जो भी उसमें एलर्जेंस होंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको फूड लेबल्स में देखनी चाहिए। और आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, और किसी भी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो और किसी भी और चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा पता करना है तो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकूं।